हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए, जो पहला जो है ये क्या बन गया, एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर हो गया x है। अगला पार्ट है ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा पार्ट है जो ये दे दिया, ये एक चर में है, एक चर में तो है ये t आ गया इसमें, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि जो चर है t की ये जो घात है 1/2 दे रखा है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी बहुपद बनने के लिए चर होना चाहिए और चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए ये कथन क्या बन गया, असत्य बन गया, यानी ये बहुपद नहीं है। अगला जो इसका पार्ट है ये दे दिया, ये एक चर में है यानी y है दोनों ही पदों के साथ में, लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि जो y की घात यहाँ पे एक माइनस की आ जाती है यानी घटाकर एक आ जाती है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी बहुपद की जो घात है, जो प्रत्येक चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यह बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर आ जाते हैं x, y और t। अगला जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की 2 का गुणांक लिखिए। अब x की 2 का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी एक गुणा है इसके साथ में। यहाँ पे x की 2 का गुणांक क्या हो जाता है, घटागा 1। यहाँ पे x की 2 का गुणांक क्या हो जाता है, π/2। और इसमें x की 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब x की 2 का गुणांक क्या बन गया, यहाँ पे 0 बन गया क्योंकि 0 के साथ गुणा होकर x की 2 का गुणांक वो पूरा पद 0 बन गया। फिर है अगला क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, यानी 2 पद होने चाहिए लेकिन घात 35 होनी चाहिए। 100 घात का एक पदी है, जैसे मैंने लिख दिया 5x की 100, यहाँ पे खाली x की 100 भी लिख सकते थे, हम t की 100 भी लिख सकते थे, या 1/2 t की 100 भी कुछ भी लिख सकते थे हम। इसके अंदर गुणांक कुछ भी हो सकता है लेकिन जो घात है वो यहाँ पे 100 होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे हमने 3x की लिख दिया, यहाँ पे मैं 23 भी लिख सकता था, 23x की 35, यहाँ पे 8x भी लिख सकता था इसके साथ में, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी घात होती है वो 35 है यहाँ पे। अगला जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब जो बड़ी से बड़ी जो घात होती है उसको बहुपद की घात बोलेंगे हम। तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या है, 3 है बड़ी से बड़ी, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, जिसकी घात नहीं लिख रखी होती वो 1 होती है। और जहाँ पे चर नहीं होता, इसमें चर है लेकिन घात नहीं दे रखी तो इसकी घात 1 है, लेकिन इसके अंदर चर ही नहीं दे रखा है, तो चर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब घात क्या होगी, बहुपद की 0 हो जाती है। अगर चर दे रखा है और घात लिख नहीं रखी तो उसकी घात 1 होती है, और चर नहीं दे रखा और खाली संख्या दे रखी है तो उसकी घात कितनी होगी, 0 होती है। अगला जो क्वेश्चन है इसका बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब देखिए, इसकी जो बड़ी से बड़ी घात 2 है तो इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद बन जाता है। इसकी बड़ी से बड़ी घात 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद बन जाता है। और इसकी जो बड़ी से बड़ी घात तीसरे पार्ट में है, बड़ी से बड़ी घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद है। तो इसमें चर दे रखा है लेकिन घात लिख नहीं रखी तो ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी घात 1 है। अब ये जो अगला है पार्ट, इसमें भी चर दे रखा है लेकिन घात लिख नहीं रखी, तो घात जिसमें नहीं लिख रखी होती है उसमें घात 1 होती है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद बन जाता है। जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक होता है और जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद होता है, तो जिसकी 3 घात होती है वो त्रिघात बहुपद होता है। अब इसमें एक ही पद है लेकिन घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद है। इसमें एक ही पद है लेकिन घात 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद है।